हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है और जल्दी से आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वाइटलिटी के बारे में, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी डेवलप होने की क्षमता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज बेसिकली। और ऐसे कुछ प्रोडक्टों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उनको यूज करना चाहिए, कैसे उनके साथ डाइट फॉलो करनी चाहिए, डायरेक्शंस क्या है उनके साथ, और किस टाइप के लोग उनको ले सकते हैं और कौन उनको अवॉइड करेगा। सो यहाँ पे सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पे लाइव भी बाद में दे सकते हैं कब, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का सेशन आपने डिस्कस किया, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आप कहीं पे जा रहे हैं, यू कैन रिकैप कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं कि आप कोई भी मीटिंग करने से पहले या किसी से मिलने से पहले आप दोबारा अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं और दोबारा से उस टॉपिक को सुन के अपनी फैक्ट्स को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। आज हम आप बात करने वाले हैं और मैं एक्साइटेड भी हूं आप सब लोगों के साथ। बेसिकली एक टैबू माना जाता है कि लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा हिचकते हैं, बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं। इवन वो अपने पार्टनर से, वो अपने ब्रदर से, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। इसको सोशल टैबू माना जाता है। बट आज इस टैबू पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस है, चाहे वो विजन का परफॉर्मेंस है, चाहे वो आपकी भूख लगने का एक प्रोसेस है, या आपका लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, किडनी का फंक्शन है, ऐसे ही हमारी बॉडी का सेक्सुअल फंक्शन भी होता है। इसमें आपको कभी भी कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू हैव टू डिस्कस विद योर पार्टनर, फ्रेंड और पेरेंट्स, किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। बिकॉज ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट कैन बी द पार्ट ऑफ बॉडी, इट कैन बी द फंक्शन ऑफ द बॉडी। सो पर्सनली, प्रोफेशनली आप खुल के इसके बारे में, यदि कोई प्रॉब्लम किसी के साथ है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। और हम भी आप लोगों को बहुत सारे आज इसमें फैक्ट बताने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं इन चीजों में और उनको कैसे आप एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आइए एक पीपीटी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, जिसके जिसके चलते हम इन सारी बातों पे आ, एक तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। यस, मेंस वाइटलिटी एंड मोर। देखिए, इसमें मैं तीन प्रोडक्ट आपको बेसिकली दिख रहे हैं। एसोआ वन, दैट इज KSM 66, वाइटलिटी एच एंड वाइटलिटी ई। अश्वगंधा के बारे में, केएसएम के बारे में बहुत बार आपने सुना है और बहुत लोगों ने इसको ऑलरेडी यूटिलाइज किया हुआ है या कर रहे हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में इसको आप चूज कर रहे होंगे। बट यहाँ पे हम दो प्रोडक्टों पे विशेष तौर पे फोकस करेंगे, जो है वाइटिलिटी एच एंड वाइटिलिटी ई। देखिए, दोनों को नाम सेम दिख रहा है, बेसिकली फर्क दिख रहा है एच और ई। यहाँ पे एच का मतलब है हर्बल फॉर्मुलेशन, ई का मतलब है इसेंशियल, यानी कि वो बहुत जरूरी है। और साथ में हब्स। यदि इस प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते तो पॉसिबल नहीं था कि 500 mg का या 1000 mg की टैबलेट बन जाती। तो इसके लिए दो प्रोडक्ट ही लेके पॉसिबल हो सकता था इस फॉर्मुलेशन को। बट ये दोनों एक तरीके से कॉम्बिनेशन में लेने होते हैं यदि यू आर सफरिंग फ्रॉम, और यू कैन एनहांस योर परफॉर्मेंस। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन प्रोडक्टों को आज डिस्कस करेंगे आप लोगों से, आप लोगों के साथ। और मेरे हाथ में ये दोनों आ, मेरे हाथ में ये दोनों प्रोडक्ट हैं और ये कल से आपकी बिलिंग में स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ एक प्रोस्टेट फ्यूल भी हम स्टार्ट करेंगे कल से बिलिंग में। तो ये तीन प्रोडक्ट आपकी बास्केट में कल से बिलिंग में आएंगे। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि डे बाय डे हमारी बास्केट बढ़ती जा रही है और डे बाय डे हमारी टीम बढ़ती जा रही है और हमारा बिजनेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और क्लोजिंग तो बहुत नजदीक आई हुई है। तो इसीलिए कुछ नए प्रोडक्टों का आना, तो मुझे लगता है सबके लिए एक्साइटेड न्यूज है। और आ, इसके बारे में आज हम एक तरीके से पूरा डिस्कस करेंगे। ये भी एक हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स वाली सीरीज का ही एक पार्ट है, यानी कि जो पांचों चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और आयुर्वेदा है, एंड न्यूट्रास्यूटिकल है, और न्यूट्रीजिनोमिक्स है। ये इसी का एक पार्ट है, ये इसी का एक पार्ट से निकली हुई ये सीरीज है। यहाँ पे
नाउ वी कैन से गुड बाय टू द फटीग, लो एनर्जी, और जो हमारी विद द एज जो वाइटलिटी कम होती है उसको गुड बाय बोल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट का है, इससे आप अपनी एनर्जी को, वाइटलिटी को, इनको दोबारा से वेलकम कर सकते हो। और ये एक स्पेशली फॉर्मूला है जो कि आपको मार्केट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फॉर्मुलेशन आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं सीधा मुद्दे पे बात करता हूँ, वाइटलिटी का मतलब क्या है। वाइटलिटी का मतलब बेसिकली टू लिव एंड डेवलप। वाइटा का यदि आप वाइटा का मतलब देखेंगे, वाइटा का मतलब होता है लाइफ, लिव, अलाइवनेस, जिंदापन। एंड वाइटलिटी दो चीजों से बनी है, अलाइव यानी कि जिंदा, एंड डेवलपमेंट यानी कि आप जिंदा हैं और आप अपने अपनी फिजिकल और मेंटल चीजों को डेवलप कर रहे हैं। और जब आप डेवलप हो जाते हो यानी कि फुली डेवलप हो जाते हैं, जो कि माना जाता है कि आप 22, 23, 25 साल तक फुली डेवलप हो जाते हो, और उसके बाद आपको फुली डेवलप होने के बाद आपको वाइटलिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। यानी कि वही फंक्शन जो आपकी 25 साल की एज में आप में जो एनर्जी है, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलने की एनर्जी हो, चाहे वो डेली एक्टिविटी में एनर्जी हो, या सेक्सुअल परफॉर्मेंस की एनर्जी हो, उसको आप कितनी लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए वाइटलिटी। यानी कि आपका मेंटल और फिजिकल, जिसमें एक तरीके से सेक्सुअल फंक्शन बेसिकली मैं डिनोट कर रहा हूं, यानी कि सेक्सुअलिटी, वाइटलिटी मीन्स हैविंग द एंजॉय एंड फुलफिल सेक्सुअल लाइफ, लिबिडो, high energy level, arousal, performance, all play in a vital role in sexual satisfaction. The vitality means can also be treated or related to the sexual function and overall being sexuality, sexual active. और इस पीपीटी को मैंने अभी ये भी निर्णय लिया है कि आप लोगों के सजेशन थे कि हम इसको एक तरीके से साथ में एक हिंदी का भी साथ साथ में आप लोगों को ये पीपीटी हर उसमें देते जाएं। तो इसको ट्रांसलेट किया गया गूगल के द्वारा, तो एक लेमैन को भी समझने में एक तरीके से हेल्प हो सकती है। सो वाइटलिटी का सिंपल मीन्स ये है कि आप जब फुली डेवलप हो जाते हो तो अपनी एनर्जी को, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल एनर्जी को कितने लंबे टाइम तक आप मेंटेन कर सकते हो और अपने आप को एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। क्योंकि सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली डिनोट कर रहा है आपकी इंटरनल हेल्थ को। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल लो सेक्सुअल हेल्थ है तो मतलब एक ही टाइप की आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है। ये एक तरीके से इंडिकेशन हो सकता है कि अंडरलाइंग कोई कॉज है, कोई दूसरी बीमारी है, लाइक हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, क्रोनिकल स्ट्रेस हो सकता है। सो सेक्सुअल परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है आपकी शारीरिक जो क्षमताएं हैं, जो फंक्शन है, जो क्रियाएं हैं, दूसरी क्रियाएं हैं, उनमें भी यदि किसी को प्रॉब्लम है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, तो इट मीन्स वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि दूसरी अंडरलाइंग कॉज भी, कोई छुपा हुआ दूसरी बीमारियां भी आपकी बॉडी में जरूर मिलेंगी। सो ये डायरेक्टली इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में आप कितना हेल्दी हैं। सो सेक्सुअल वाइटलिटी बेसिकली देखिए, ये ओनली परफॉर्मेंस, जब हम बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस कोई एक चीज से नहीं होता है। ये आप इसमें इन्वॉल्व होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है इसमें ब्रेन, आपका ब्रेन, आपके इमोशंस, कैसा आपका मूड रहता है, कैसा इमोशंस रहता है, आपका हार्मोन लेवल क्या है, आपका ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नलियां, उसमें कोई क्लॉग तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, या कोई थक्का तो नहीं जमा, स्कार तो नहीं जमा, या उसमें कोई इंजरी तो नहीं है। मसल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मसल्स, पेनाइल मसल्स एंड अदर मसल्स, स्पोर्टिंग मसल्स उसमें, एंड नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स, ये सारी चीजें मिलके ही एक सेक्सुअल वाइटलिटी को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अकेला ब्रेन नहीं, अकेला हार्मोन नहीं, अकेला इमोशंस नहीं, अकेला ब्लड फ्लो नहीं, अकेला मसल्स नहीं, अकेला नर्वस नहीं, ये सभी चीजें मिलके एक रेसिपी बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है, कोई पर्टिकुलर चीज एक प्रोडक्ट से या एक इंग्रेडिएंट से कोई चीज चलने वाली नहीं है। आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें ब्रेन के लिए भी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, हार्मोन बूस्टर भी होनी चाहिए, इमोशंस को अच्छा करने के लिए मूड अपलिफ्टिंग वाली चीज भी होनी चाहिए, ब्लड फ्लो को भी बढ़ाने वाली चीज होनी चाहिए, और मसल को रिलैक्सेंट करने वाली चीज हो, और नर्वस सिस्टम में
जो मैसेज पहुंचता है ब्रेन से लेके आपके ऑर्गन तक, उसमें बेसिकली वो भी एक तरीके से आपका इन इन वो एक तरीके से सीक्वेंस वे में होना चाहिए, उसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सो सेक्सुअल वाइटलिटी बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक चीज से ये कंट्रोल नहीं होता, ये रेसिपी है, बहुत सारी चीजों से मिलके बॉडी परफॉर्म कर पाती है। सो इसमें मैं जैसा बता रहा था हिंदी में, मस्तिष्क, हार्मोन, भावनाएं, रक्त वाहिका, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जो आपका नर्वस सिस्टम वो शामिल होता है। और ये पूरा का पूरा जब सारी चीजें वेल बैलेंस होती हैं तभी आपकी सेक्सुअल फंक्शनिटी जो है, जो यौन शक्ति है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। इसके पीछे रूट कॉज ऑफ वाइटलिटी इशू जो है, आज जो लो वाइटलिटी बेसिकली मैं बोलूंगा, जो हमारी यदि डिफरेंस देखेंगे हमारे से पहली जनरेशन और आज की जनरेशन की वाइटलिटी की पावर देखेंगे, तो आज जो 35 से 40 साल की एज में जो पावर है, वो उतनी ही पावर 50 साल की एज में होती थी हमारे से पहली वाली जनरेशन। यानी कि उनकी वाइटलिटी फंक्शन था वो 50 साल की एज में भी बहुत ज्यादा वाइग्रस, बहुत ज्यादा वाइटल होती, उनकी वाइटलिटी पावर ज्यादा होती थी, जैसे कि आज की जनरेशन में 40 साल की एज में है। तो लगभग 10 से 15 साल का एज का डिफरेंस यंगर होने के बाद भी वो परफॉर्मेंस जो पहले वाली जनरेशन के में वाइटल परफॉर्मेंस था वो नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? स्ट्रेस इज द बिगेस्ट इशू। स्ट्रेस, आइसोलेशन जीवन, सेडेंटरी लाइफ, मेंटल हेल्थ में बेसिकली आप देखेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आप को मैं यदि आज के रिसर्च में के तरीके से बताना चाहूं, जैसा आपका मूड होता है ना, वैसे आपकी हेल्थ भी होती है। और जो हम आज हर न्यूट्रिजेनोमिक्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब है आपके जीन का बिहेवियर, और आपका जीन का बिहेवियर आपके ब्रेन के बिहेवियर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यदि आप स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, तो आप में क्या हार्मोन बनेंगे? कोर्टिसोल हार्मोन बनेंगे। और जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो आपकी सेल तक जा रहा है। सेल में क्या है? आपका जीन है, और जीन का फंक्शन उस स्ट्रेस हार्मोन के साथ अल्टर होता है। तो आपकी मूड जो है उससे भी आपकी हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके जीन का एक्सप्रेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है स्ट्रेस। और आपने हमेशा ही अपने बुजुर्गों से सुना होगा, बड़ों से सुना होगा कि चिंता चिता के समान होती है, यानी कि चिंता आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। इसका मतलब है आपका ब्रेन जब स्ट्रेस में होता है वो तो वैसे केमिकल बनाता है जो आपको अंदर से खोखला बनाता है। सो मेंटल हेल्थ इशू आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है आपकी वाइटलिटी और सेक्सुअल परफॉर्मेंस से। इफ यू आर इन डिप्रेशन स्टेट, इफ यू आर इन द स्ट्रेस स्टेट, सो आपकी वाइटलिटी जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और यदि आपकी एज 30 साल 35 साल प्लस है, तो और उस टाइम पे भी आप स्ट्रेसफुल हैं, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रेस के रीजन हो सकते हैं। स्ट्रेस फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण हो सकता है, जॉब इनसिक्योरिटी के कारण हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, सो मैनी इशू हो सकते हैं स्ट्रेस के। आइसोलेशन जीवन, अकेलापन रहना, लोनलीनेस फील करना, मेट्रो सिटी की लाइफ। सो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी वाइटलिटी फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन को कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कॉज है जो वाइटलिटी का इशू है आज और पहले की जनरेशन में। वो इसमें सबसे बड़ा इशू सामने जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड डाटा एंड फैक्ट्स, वो मेंटल हेल्थ इशू है। और उसके बाद है बैड डाइटरी हैबिट्स। बैड डाइटरी हैबिट्स का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, जिसमें ट्रांस फैट है, जो आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, और आपका खून के प्रभाव को, फ्लो को एक तरीके से कम कर रहा है। हाई शुगर फूड, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो खा रहे हैं, जिसमें शुगर वाली चीजें ज्यादा हैं, वो इन्फ्लामेशन कॉज कर रही है। इन्फ्लामेशन से आपके आर्टरीज वेन में खून का प्रभाव कम होता है। और दूसरा, आपकी एक तरीके से सेलुलर हेल्थ पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। फास्ट फूड, टाइमिंग एंड गैप ऑफ द मील, ये भी बहुत बड़ा है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बेसिकली जब आपका इंसुलिन जो होता है उसका जो लेवल है वो मेंटेन होगा, तब आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यदि हम फ्रिक्वेंटली मील खाते हैं, तो बार बार में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और दो खाने के बीच में, दो मील के बीच में गैप नहीं देते, तो आपका इंसुलिन स्पाइक अप रहता है, और इंसुलिन ज्यादा बढ़ा रहेगा
तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो गैप ऑफ द मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले की जनरेशन जो थी वो डिनर के बाद ब्रेकफास्ट में लगभग 14 से 16 घंटे का गैप रखती थी, और आज इसको इंटरमिटेटिंग फास्टिंग हम बोलते हैं, यानी कि एक गैप के बाद खाना खाना, एक लंबे गैप के बाद ब्रेकफास्ट और डिनर में। बट आज ये गैप कम हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन हाई रहता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन ज्यादा रहता है, और जिसको आप कफ की प्रॉब्लम बोलते हैं और पित्त की प्रॉब्लम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से भी वाइटलिटी में फर्क पड़ता है। बहुत सारी डेफिशिएंसी आज देखने को मिल रही है खाने पीने से, या शरीर में आज कुछ चीजों की कमियां दिख रही हैं। जैसे आप देखेंगे फोलिक एसिड, विटामिन D3, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा फैटी एसिड, ये कॉमन डेफिशिएंसी है बेसिकली, और इनका डायरेक्टली कनेक्शन है आपके टेस्टोस्टेरोन से, आपके मूड से, आपकी मसल रिलैक्सेशन से, आपके ब्रेन से। तो ये जो आपको मैं स्क्रीन पे विटामिन D3, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा बता रहा हूँ, ये हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत वाइटल होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी आज कॉमन देखने को मिल रही है। सेडेंटरी रूटीन जो है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की कमी की वजह से आपका फैट सेल ज्यादा है, मसल सेल कम है, उसकी वजह से भी आपका हार्मोन जो है वो डिक्रीज होता है, और आपका जो फंक्शन है, आपका स्टेमिना है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नेचुरली आपके ग्रोथ फैक्टर कम होते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स हैं, जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन से लेके टेस्टोस्टेरोन, और आपके बॉडी का जो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रोडक्शन है, बेसिकली जो Arginine हम डिस्कस करते थे, वो इसमें कन्वर्ट होता था। ये भी बॉडी की क्षमता कम हो जाती है विद द टाइम, जो कि एक तरीके से वासोडाइलेशन का काम करता है। सो वासोडाइलेशन का मतलब है खून की नलियों को खोलने का काम करता है, जिससे कि खून का प्रभाव, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो पाए और ऑर्गन तक ब्लड अच्छे से पहुंच पाए। तो ये भी विद द एज कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो फिजिकल कॉज जैसे हार्ट डिजीज है, हार्ट की बीमारी, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बढ़ना, हाई बीपी होना, डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, अच्छे से ना सो पाना, प्रोस्टेट जो आपकी है जिसको गदूद भी बोलते हैं, उसका एनलार्जमेंट होना, ये सारी चीजें हमारी वाइटलिटी को अफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा जो अल्कोहल, स्मोकिंग और कुछ ड्रग्स, यदि कोई एडिक्टेड है तो ये भी आपकी वाइटलिटी को कम करने का काम करती हैं। सो ये कुछ कॉज हैं जो वाइटलिटी को जो रीजन है जो वाइटलिटी को कम करते हैं। सो हिंदी में भी साथ साथ में आपके को ये पीपीटी मिल जाएगी। इसके बाद लो वाइटलिटी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि आपकी वाइटलिटी कम है? देखिए, रिड्यूस ऑफ डिजायर एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो सेक्सुअल डिजायर है और जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो उसका लॉस होना या डिजायर का कम होना, प्री मेच्योर इजैकुलेशन जिसको आप शिखर पतन भी बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, ट्रबल गेटिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन में इरेक्ट होने में ट्रबल होना, दिक्कत आना, इरेक्शन होने के बाद उसको इरेक्शन को मेंटेन करना, वो प्रॉब्लम। और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम क्या होती है जो हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और लो डिजायर, ये अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस फील करवाती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करती हैं, और कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का मेन कारण। आज देखेंगे, आज बहुत सारे रिलेशनशिप, और इसको बोलते हैं मिडल एज क्राइसिस, बहुत सारी बुक्स पब्लिश्ड हैं इस पे। मिडल एज क्राइसिस का मतलब है जब आप 35 की एज में आते हैं तो आपकी लिबिडो, आपकी डिजायर, आपका इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट होता है ड्यू टू सेवरल रीजन जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिवोर्स की एज भी आप देखेंगे 30 से 40 के बीच में हो रही है आज के टाइम पे। इसके पीछे वन ऑफ द रीजन है लो वाइटलिटी, एक रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग है उसका कम होना, और एक दूसरे से एक मतलब सेपरेटेड फील करना। सो यदि वाइटलिटी सही है तो इसका मतलब है कि आपकी हैप्पी लाइफ और आपकी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक मैनेज होती है, और दोनों कपल सेटिस्फाई लाइफ में सेटिस्फाई फील करते हैं। सो यहाँ पे मैं इस पीपीटी में अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में दो ऐसे प्रोडक्ट जो स्पेशल
इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को देख के बनाए। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है? ब्रेन इसमें, नर्वस सिस्टम, हार्मोन इसमें, मूड इसमें, मसल इसमें, और आपका ब्लड फ्लो से लेके ये सारी चीजें जो इसमें यूज होती हैं इस वाइटलिटी फंक्शन के लिए, सेक्सुअल फंक्शन के लिए, इन सारी चीजों को देख के फॉर्मूला डेवलप किया है। आप देखेंगे वाइटलिटी फ्यूल जो है, ई जो है वो इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब है यहाँ पे कि इसमें वो चीजें डाली गई हैं जो विटामिन, मिनरल्स और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो आपको डाइट से कमी रह जाती है या नहीं ले पाती, या आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती विद द एज, उसको इसमें इसके थ्रू लिया गया है। आप देखेंगे इसमें विटामिन D3 लिया गया है, B3 लिया गया है, B6 लिया गया है, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, इनोसिटोल, 5-HTP, L-थियानाइन, L-ट्रिप्टोफैन, L-आर्जिनिन, देखो इसमें L-आर्जिनिन भी है, मिथाइल फोलेट, ब्यूटारिक एसिड। तो ऐसी चीजें ली गई हैं, जैसे D3 आपके इम्यून सिस्टम को, मूड रेगुलेशन को और वाइटलिटी को इंप्रूव करता है, और D3 टेस्टो बूस्टर में भी हेल्प करता है। B3 और B6 आपकी एनर्जी और आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखने का काम करता है। मैग्नीशियम क्या है? मसल फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन, मसल अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस करें, रिलैक्स रहें और मसल अच्छे से फंक्शन कर पाए, स्मूथ मसल सेल्स अच्छे से रिलैक्स हो पाए, तो मैग्नीशियम उसमें रोल प्ले करता है। जिंक जो है आपकी वाइटल इम्यून फंक्शन के लिए और आपके टेस्टो बूस्टर में हेल्प करता है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, और आपकी इवन स्पर्म सेल को भी सेलेनियम बचाता है। जिन लोगों को बेसिकली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उसमें सेलेनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, और स्पर्मेटोजिन जो स्पर्म्स है बेसिकली, वो उसकी सेल को भी बचाने का काम करता है। तो लो स्पर्म काउंट या इनफर्टिलिटी को भी सेलेनियम एक तरीके से बचाता, प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें यदि आप पढ़ के भी देखेंगे, D3, B3, B6, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, इनोसिटोल, 5-HTP, L-थियानाइन, L-ट्रिप्टोफैन, L-आर्जिनिन, मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड। यहाँ पे आप मिथाइल फोलेट को देखेंगे तो ये आपका स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड दोनों के दोनों स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि 30 साल 35 साल के बाद उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। L-आर्जिनिन आपको पता ही है, ये वासोडायलेशन है, खून के प्रभाव को ठीक करता है। 5-HTP, L-थियानाइन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमारी डियर फ्रेंड, ये आपका हैप्पी हार्मोन और मूड को अच्छा करने का काम करता है, इंस्टेंट मूड को अच्छा करने का काम करता है, तीनों का कॉम्बिनेशन। और नर्व सेल की हेल्थ के लिए इनोसिटोल डाला गया है। इनोसिटोल नर्व हेल्थ के लिए डाला गया है, यानी कि नर्वस सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टो बूस्टर के रूप में ये बेसिकली ये चीजें हमने ऐड ऑन की हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे मूड के बाद अब वाइटलिटी एच आता है। ये बेसिकली हर्बल फॉर्मूला है जो आपकी सेक्सुअल वाइटलिटी को बढ़ाता है। ये तो कमियां पूरी करने वाला है। एक कमियों के बाद आता है कि आपके परफॉर्मेंस को कौन बढ़ाता है। जैसे कमियां पूरी, एक होता है कोच, और एक होता है कि भाई आपके इक्विपमेंट, यानी कि जिम के डंबल हैं या कुछ है, उनसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे ऊपर आपकी, उनके बाद आपका आपका कोचिंग वाला आदमी के कैसे डंबल उठाना है, क्या करना है, यानी कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये हर्ब्स का सहारा लिया गया है। और हर्ब्स में भी आप देखेंगे कोर्डिसेप्स यानी कि कीड़ा जड़ी इसमें डाली गई है, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट डाला गया है, प्योर हॉर्नी गोट वीट डाला गया है, अश्वगंधा केसम डाला गया है, स्तावरी डाला गया है, योहेम्बे डाला गया है, शिलाजीत डाला गया है, और आपका बायोप्रिन यानी कि ब्लैक ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। सो वाइटलिटी एच एक तरीके से आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है, अपार्ट फ्रॉम आपकी रिकवरी, जो आप में एक तरीके से कमी थी बी विटामिन की, मिनरल्स की, जो हार्मोन को बढ़ाते हैं, जो ब्रेन के लिए अच्छे हैं, जो आपकी मसल को रिलैक्स करते हैं, जो आपके बहुत सारे वाइटल जो मेटाबॉलिकली जो आपके रिएक्शन अंदर
जो वाइटलिटी को के परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं, उसको फुलफिल करने का काम आपकी वाइटलिटी ई ने किया। और वाइटलिटी फ्यूल एच आपका एक तरीके से हर्बल कॉम्बिनेशन है, जो सदियों से वेल प्रूवन चीजें जैसे कीड़ा जड़ी कोर्डिसेप्स, पाइन बार्क, प्योर हॉर्निगोट वीड, अश्वगंधा, स्तावरी, यूहम्बे, बायोप्रिन, शिलाजित, ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, लिबिडो, आपकी लो डिजायर है तो डिजायर को बढ़ाने के लिए, मूड को अपलिफ्ट करने के लिए एक तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। और आप देखेंगे कोर्डिसेप्स फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट एंड मोटेलिटी, पाइन बार्क इंप्रूव द ब्लड फ्लो, माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में बहुत बड़ा एक तरीके से एक आज के टाइम पे बहुत एक वेल रिसर्च एक्सट्रैक्ट माना जाता है। ऑर्निगोट वीड सदियों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करती है। अश्वगंधा आपके मूड, आपके स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन और एंटी स्ट्रेस और अडेप्टोजन का काम करता है। सो यहाँ योहम्बे लिबिडो को इंक्रीज करता है और इरेक्शन को मजबूत करता है। सो योहम्बे और यहाँ पे और बायोप्रिन ये, और वहां पे 5-HTP और आपका L-theanine एंड ट्रिप्टोफेन और इनोसिटोल, ये 3-4 चीजें उधर वाली और इधर वाली मिलके इंस्टेंट रिजल्ट देती है। एक होता है ना कि जी 15 दिन खाने के बाद इंप्रूवमेंट आएगा, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो डे फर्स्ट से आप एक विजिबल आपका फिजिकल जो परफॉर्मेंस है, बेसिकली वाइटलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन है, आपको 2 से 3 घंटे के बाद यूटिलाइज करने के बाद आपको रियल में इसका इफेक्ट फील होना स्टार्ट होगा, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट इन द सेंस, जैसे मार्केट में आपको बहुत सारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस के व्याग्रस चीजें मिलती हैं, वो आपके हार्ट के लिए दिक्कत करती हैं, वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाती हैं, वो बीपी वाले पेशेंट के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से हेल्पफुल नहीं होती। कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है। तो ऐसे केस में और आपके लिए एडिक्शन का कारण बन जाती हैं, और एक तरीके से वो आपको आपकी आपकी पूरी बॉडी को आफ्टर परफॉर्मेंस के बाद आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिसका साइड इफेक्ट बहुत लंबा हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, ये ई आपका विटामिन, मिनरल्स और कुछ इसेंशियल एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन है, और जो हर्बल पार्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना कोई उसका एडिक्शन है कि आपने 2 महीने 3 महीने खाने के बाद इसका एडिक्शन हो जाएगा। ये एक तरीके से जो वीकनेस आई उसको रिकवर करके आपके फंक्शन को बेस्ट करता है, नेचुरल वे से हीलिंग करता है, और इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है। इंस्टेंट का मतलब है आपको डे फर्स्ट से इसका असर दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि सेक्सुअल परफॉर्मेंस में लोगों को बेसिकली इंस्टेंट रिजल्ट बहुत चाहिए, इसलिए वैगरस चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में बिकती हैं। सो लो लिबिडो, अर्ज, इरेक्टाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, लो हार्मोन, एजिंग रिलेटेड सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये जो चीजें हैं इनको आप एक तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि यदि आपको स्ट्रेस रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, किसी आपके क्लाइंट को रहती है, जब आप इन दोनों प्रोडक्ट को रिकमेंड करें किसी के लिए भी, तो यदि ज्यादा क्रोनिकल स्ट्रेस है तो आप ब्रेन वन जरूर अपना प्रोडक्ट उनको दें, ब्रेन वन जरूर दें। ब्रेन वन को यूटिलाइज करो स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। माइल्ड स्ट्रेस रहता है, छोटा मोटा स्ट्रेस रहता है, तो आप असवा वन को भी इसके साथ ले सकते हैं एकदम से तुरंत रिजल्ट देने के लिए। 3 प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लंबे टाइम से डिप्रेशन में है तो ब्रेन वन, जर्नल स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है तो एसवा वन, तो ये भी आप इसके साथ ले सकते हैं। नहीं तो ये दोनों प्रोडक्ट भी अपने आप में फुली, क्योंकि इसमें भी केएसएम है, एक्स्ट्रा डोज बढ़ानी है तो आप ले सकते हैं। सो ये ओनली सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं, एंटी एजिंग का भी काम कर रहा है, वाइटलिटी फंक्शन के साथ कार्डियक हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, आपकी मसल को रिलैक्स करने, इवन आपको नींद भी अच्छी दिलाने में ये हेल्प कर सकता है ये दोनों प्रोडक्ट। और स्पोर्ट्समैन भी, जिम जाने वाले भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप इन 2 प्रोडक्टों को यूज करोगे तो इनकी जो डोज है, जो हर्बल वाला प्रोडक्ट है ये बेसिकली 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे, और जो वाइटलिटी ई वाला है ये 1 टैबलेट लेनी, ये टैबलेट है, और हर्बल वाला है वो कैप्सूल है। कैप्सूल जो है वो 2 लेने हैं, और टैबलेट है वो 1 लेनी है। और ये आपको
सोने से पहले आप यूटिलाइज कर सकते हैं, दिन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आधे घंटे में आपको कोई ऐसा असर दिखाएगा, बट डेफिनेटली जिस तरीके का इसका मेटाबॉलिज्म है इंग्रेडिएंट का, ये आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे में आपको जरूर आपकी जो लिबिडो है, अर्ज है, जो डिजायर है, उसके लिए ये बहुत अच्छा एक तरीके से हेल्पफुल होगा। आपको डे फर्स्ट से आपको इसमें एक तरीके से परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखेगा। सो एक टैबलेट 2 कैप्सूल आपको लेने हैं, तो महीने की, पूरी महीने की ये डोज है। इसमें शर्माने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी हो सकता है। और मैं कहता हूं कि लगभग आप देखेंगे 35 साल में का जो एज है, उसमें डिक्लाइन आता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में। डिक्लाइन आएगा तो एक तरीके से आप देखेंगे आदमी स्ट्रेस में रहना स्टार्ट कर देता है, पार्टनर के साथ झगड़ा होना या पार्टनरशिप में एक तरीके से दरारें आना, या दूसरी चीजें, उसका कॉन्फिडेंस या एक अकेलापन रहना या चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी चीजें इस हमारी वाइटलिटी, लो वाइटलिटी की वजह से हो सकती हैं। तो ऐसे केस में आप अपने पार्टनर से खुल के बात करें, किसी डॉक्टर की आप सलाह ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। और हमने भी ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन, स्पेशली आज की जनरेशन का जो चैलेंज है, 35 के आसपास, 30 के आसपास, हो सकता है आज के जो ओबिसिटी है, मोटापे के शिकार हैं, उन केस में 25 साल में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, लो लिबिडो, इन सारी प्रॉब्लमों को देखते हुए ये 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। अब कोई कहे जी मैं एक खाना चाहूंगा, आपको एक खाने से लिबिडो, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, बेसिकली आपको डे फर्स्ट से जो नजर आने वाली चीज है, वो इसमें एकदम से नहीं मिलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको मिलने जा रहा है। सो ये ड्यूअल यानी कि एक कॉम्बो है, ई और एच को मिलके ही ये बनता है। सो और एच ई का मतलब है ही फॉर मैन, यानी कि हर्बल। आपको एच 2 खाने हैं, ई एक खाना है, तो दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलने जा रहा है। और कल से इसकी एक तरीके से आपको बिलिंग स्टार्ट हो रही है। सो ये आपकी बास्केट में आ चुका है। अब मैं क्वारी लेना चाहूंगा, कोई भी आप ऐसी क्वारी पूछ सकते हैं। आप अपना बिना नाम बताए भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई ऐसा क्लाइंट है या किसी की प्रॉब्लम है, खुल के बात कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और बट ये पक्का है कि आप इसको यूटिलाइज करके आपको जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, वो और मजबूत एक्सपीरियंस, जो आपका यंग एज का एक्सपीरियंस है, वो आपको देखने को मिलेगा इसको यूज करने के बाद। जितेंद्र सिंह जी, आपको ही सवाल में शामिल करना चाहेंगे। जी जितेंद्र जी, वेलकम आप। सर नमस्कार। जी नमस्ते। एक बच्चा 8 साल का है सर, और उसको मिर्गी आ रही है और पूरा हाथ पैर टेढ़ा है। तो मैं उसको मुझे इस पे से ही बुलाया गया, बीएचओ वगैरह हर जगह से जवाब देने में मुझे बुलाया गया सर। तो मैंने देखा कि उसके मस्तिष्क में क्लाटिंग है सर, और मैं चाह रहा हूँ क्या उसमें अश्वावन हमारा सहायता करेगा और ब्रेन वन। डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्ट हेल्प करेंगे उसमें। थोड़ा सा आर्जिनाइन भी आपको मिल जाए, अभी हमने तो लॉन्च नहीं किया है एस्टोनिया। सर वो तो इसीलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि आर्जिनाइन आ जाए। क्या बट सर मैं चाह रहा। बाहर से भी आप ले सकते हैं, बच्चे के लिए बाहर से भी ले सकते हैं अभी। जी सर, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं कितनी बार प्रयास किया, हम सर आएंगे तो मैं पूछूंगा जरूर ये बात। जी थैंक यू जितेंद्र सो जी, मच। थैंक यू वेलकम। सो मच। वेलकम सर। कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है और या मैसेज लिख सकता है, कोई भी सवाल। किसी ने लिखा अश्वावन का कोई साइड इफेक्ट, देखिए साइड इफेक्ट आ, जीरो के बराबर होता है। जीरो के बराबर का मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है। KSM-66 का ऐसी कोई स्टडी नहीं है, पावरफुल अडेप्टोजन है। किसी ने लिखा स्पर्म काउंट प्रॉब्लम, देखिए स्पर्म काउंट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। वाइटलिटी H 2 खाने हैं और वाइटलिटी E 1 लेना है। और आप इसमें सबसे अच्छी चीज डाइट में जो ले सकते हैं, अनियन ज्यादा यूज करें, गार्लिक, अनियन गार्लिक की चटनी आप यूज कर सकते हैं, या कोई उसको ज्यादा आप एक तरीके से जो पिकल टाइप में खाया जाता है, या आप सैलेड में ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेथी का जो सीड होता है, बेसिकली आप लोग डायबिटीज में उसको मानते हैं, बट डायबिटीज नहीं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन का बूस्टर भी होता है, स्ट्रेस रिलीवर भी होता है। मेथी का सीड उसमें एक अच्छी हेल्प करेगा। उसके अलावा आप
जो अंकुरित भोजन है, यानी कि चाहे तो आपने जो अपने मूंग है, चना है, सोयाबीन इसमें अवॉइड करना है आपने। और हाई फूड, हाई फ्राई, जो फ्राई है, फास्ट फूड है, उसको अवॉइड करना है। खट्टी चीज़ों को भी थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है स्पर्म काउंट के प्रॉब्लम में। जब आप कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ लेते हैं, जब इन्फ्लामेटरी कोई चीज़ है बॉडी में, तो आपको थोड़ा सा खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, लिमिटेड कर देनी चाहिए। इसके इसके अलावा आप अखरोट और बादाम, या आप अलसी जो है, अलसी को भी आप कूट के उसको आटे में भी, रोटियों में डलवा सकते हैं, या आप उसको एक तरीके से उसकी पिनिया बना सकते हैं, लड्डू बनवा सकते हैं अलसी के, जिसमें बादाम, ड्राई फ्रूट या इस टाइप की चीजें आप जरूर डाइट में इन्वॉल्व करें। चना है जो, जिसको हम रोस्टेड चना बोलते हैं, वो एक बेस्ट होता है, जिसको सत्तू भी के टाइप में यूज किया जाता है। उसके भी आप लड्डू बना सकते हैं, जिसमें तीसी, बिहार में तीसी बोला जाता है, फ्लैक्सीड, अलसी, उसको बना के, तो ये एक बेस्ट फूड हो सकते हैं। अनियन और गार्लिक इसमें मैं, और मेथी का सीड जो है इसमें मैं जरूर आपको राय दूंगा कि आप इसमें जरूर यूटिलाइज करें। और सन बाथ, यानी कि धूप का एक्सपोजर जरूर आप करें, और रीढ़ की हड्डी पे धूप जरूर लगाएं उस केस में, यानी कि जो आपका स्पाइन है, वो धूप के एक्सपोजर में 15-20 मिनट जरूर करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट देखने को मिलेंगे। किसी ने लिखा है टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम है। टेस्टोस्टेरोन के लिए भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। टेस्टोस्टेरोन में भी आप यदि वाइटलिटी ई और एच को ले रहे हैं, तो अगले महीने से, या अब जब 1 महीना हो जाए उसके बाद आप केएसएम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने उसमें। इसमें मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा टेस्टोस्टेरोन में आपको। धूप तो है ही, एक्सपोजर, विटामिन डी का तो बहुत बड़ा रोल है ही। साथ में आपको इसमें बेसिकली करना क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए बेसिकली एक हमारा सेलेनियम वाला एक हाई सेलेनियम होता है, एक ड्राई फ्रूट आता है जिसको ब्राजीलियन नट बोला जाता है। ब्राजीलियन नट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा फैट वाली डाइट ज़्यादा खानी चाहिए, घी इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। या फ्राई चीज़ें नहीं, फैट खाना है तो रोटी पे लगा के घी, सब्जी में लगा के आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें दूसरी चीजें रोल प्ले करेंगी, जो हाई फैट वाली चीजें हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करती हैं। और जो सीड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीड, जैसे पंपकिन सीड है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ब्राजीलियन नट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पंपकिन को जरूर ऐड करें जब आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। किसी ने यार नींद की प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, नहीं, बेसिकली कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं करेगा। टेस्टिस वेरिकोसील्स, नहीं, इसमें काम नहीं करेगा सर। ब्लॉकिंग में लिए तो इसमें अलार्जिनिन डला हुआ है। अलार्जिनिन के अलावा जो हर्ब्स हैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन को तो बेसिकली मेंटेन करती ही हैं, तो डेफिनेटली काम करेगा। इसका बिलिंग कल से शुरू हो रहा है सर। डीपी और बीवी, इसका बीवी सुन के आप बहुत एक्साइटेड होंगे, ये बहुत हाई बीवी वाला प्रोडक्ट है। 50% बीवी है वाइटलिटी एच में। सो मुझे लगता है कि आप इसको सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं अपना, लाइव भी पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे हाथ हिला के पूछ सकते हैं। शंभू जी है कोलकाता से। शंभू जी, आपका वेलकम है। सर, गुड इवनिंग। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर, कैसे है सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप बताओ सर। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरा एक दोस्त का बेटा है, जी। 6 साल 8 साल में इसको इसको मिर्गी हुआ था। तो इसी में इसका ब्रेन का कुछ सेल्स डैमेज है। बीज वो ब्रेन का उस दवाई ववाई खा रहा है, तो इसमें ब्रेन हो रहा है, क्या दे सकते हैं मैं? ब्रेन वन आप उनको यूटिलाइज करवा सकते हैं, बट उसका डोज थोड़ा सा कम करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन वन, यू कैन रिकमेंड
असवा वन आल्सो, दोनों का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं इसमें। और अभी आने वाले टाइम में जब हम क्रिल ऑयल अगले महीने लेके आ रहे हैं, क्रिल ऑयल और एंटी एजिंग का जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि यंग फ्यूल जो प्रोडक्ट आने वाला है, वो भी अगले महीने हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लंग्स वाला, लीवर वाला, ये सारे प्रोडक्ट आपके डायबिटीज वाले के लिए विटामिन जो हैं, ये प्रोडक्ट आपके अगले महीने आने वाले हैं। जी सर। नहीं, तो उसका ना 6 साल उम्र में हुआ था, लेकिन अभी 23 साल है। बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसे ठीक है। ये क्योर हो सकता है ना सर? देखिए, क्योर तो कोई भी चीज का मैं बोल नहीं सकता एविडेंस में, बट है ना, जरूर इम्प्रूव करेगा उसकी ओवरऑल जो प्रोसेस है ब्रेन का, या कग्निशन है, मेमोरी है, या उनका नर्व्स का जो मैसेज मैसेज बॉडी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, उसको इम्प्रूव करेगा। एंड बहुत सारे केसेस में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों ने अपनी मिर्गी को रिकवर किया है, फिर से बैलेंस किया है। बहुत सारे लोग जो पैरालाइज थे, जो ब्रेन की ब्लॉकेज के कारण, या ब्लड फ्लो जो की प्रॉब्लम थी ब्रेन में, या कोई ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम थी, उसको भी रिकवर किया गया है जो हमारा फॉर्मुलेशन है ब्रेन वन का। तो इस ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बेसिकली। और मैं ये मुझे ये बोल सकता हूँ कि दावे के साथ जरूर आपको विजिबल इफेक्ट दिखेगा हफ्ते 10 दिन में यूज करने के बाद। उनको जो आपका अखरोट होता है, वॉलनट होता है, भीगे हुए वॉलनट और अंजीर, ये दो चीजें जरूर ऐड ऑन करना है आपने उनकी डाइट में जब ये प्रोडक्ट लें। तो ये, और प्रॉपर अमाउंट में नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। जी वेलकम। कोई और क्वेश्चन? टेक चंद सोनी जी हैं, वेलकम है आपका सर। नमस्कार विक्रांत सर। जी नमस्कार सर। विक्रांत सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप पाइल्स वाले इसको यूज कर पाएंगे सर? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इवन ब्यूटारिक एसिड आपके डाइजेशन हेल्थ को अच्छा करता है। जी। और इसको लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं सर? लॉन्ग टाइम ले सकते हैं आप, 90 दिन तक यूज कर सकते हैं। एडिक्शन तो नहीं आएगा किसी को? नो एडिक्शन। नो एडिक्शन। और सम काउंटिंग जो बढ़ाएगा सर, जिसमें एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स को अपन रिकमेंड करते हैं, जी, तो क्या मान के चले सर, कितने दिनों में क्या रिजल्ट इसके? मुझे लगता है कि आप जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि 15 दिन में आपका, यदि हम टेस्ट करवाएंगे स्पर्म काउंट का, तो आपको विजिबल इफेक्ट दिखेगा। चलिए, खाली पेट तो नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में सर, कुछ खा के नहीं लेना नहीं चाहिए नहीं इसको? नहीं नहीं, खाली पेट नहीं लेना है आपको। आफ्टर मील है, 1 घंटे के बाद ही इसको यूटिलाइज करना है। पर्टिकुलर टाइम सर इसको लेने का? गुरनाम सिंह हेलो। जी, गुरनाम जी, आपका स्वागत है। हेलो सर। जी, जी गुरनाम जी। सर मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ। जी सर। सर एक्चुअली क्या सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर में ऐसा होता है कि जैसे स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, जैसे एक एक बार कोई मेडिसिन ली है ना, उसका 10 से 40 50 हो गया। मेडिसिन जब यूज कर रहे हैं उसके बीच में वो स्पर्म काउंट डाउन होते हैं, मोटिलिटी भी कम है, पूरी एक्टिविटी भी नहीं हैगी। तो सर वो आयुर्वेदिक और एलोपैथी में बहुत ट्रीटमेंट करा रहा है। वेरिकोसील भी उसका ऑपरेशन हो गया। ओके। हाँ, उसके बाद स्पर्म बनते हैं सर, कम भी हो रहे हैं, कम कम 5 6 साल है। मेरा माई छोटा ब्रदर है और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो रही है उसकी वजह से। सर एक मेडिकल आप लाइन है इसको सर। सर आप सर इसको। मेरी बात। सर जी। सर एक्चुअली क्या है, सारी मेडिकल लाइन में दो पेशेंट है मेरी जिंदगी में जो अड़ गए हैं मेरी लाइफ में, जो पेशेंट रिकवरी नहीं हो रही। सर वो कंफ्यूजिंग है मेरे। डेफिनेटली आप अगले महीने की मीटिंग में जरूर एक हैप्पी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करेंगे। और वुमेन को भी हम एक WLB के नाम से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो हम्म वो दोनों का कपल का कॉम्बिनेशन देना, उसमें WLB और वुमेन वन जो हमारा प्रोडक्ट है, वो दो प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करें, दो प्रोडक्ट इनको रिकमेंड करें। मुझे हम्म लगता है कि एक हैप्पी टेस्टिमनी, और अगले महीने एक बहुत अच्छा आपको भी एक्सपीरियंस होगा इन प्रोडक्टों के साथ। हम्म।
एक्चुअली क्या है सर, जब हम आयुर्वेदिक की मेडिसिन ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं 3-4 में, उसमें क्या है, आपको हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जैसे लीवर में प्रॉब्लम आ जाना, है ना, फेस में पारापन, इतनी कंटिन्यू मेडिसिन खान करके कोई कोई चेंज आ जाती है बॉडी ਵਿੱਚ। बट इसमें ये आपके बॉडी को, चाहे वो हार्मोनल अडेप्टेंस हो या आपके नर्वस सिस्टम की हो, स्ट्रेस की हो, बॉडी किसी भी टाइप की स्ट्रेस में क्यों ना हो, साइकोलॉजिकल हो, हार्मोनल हो, एंडोक्राइनोलॉजिकल हो, मेटाबॉलिकली हो, सभी चीजों को, स्ट्रेस को मेंटेन करता, बॉडी की इंटरनल स्ट्रेस को मेंटेन करने का काम करता है। सो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा विजिबल इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, इवन जो साइड इफेक्ट ऑलरेडी फार्मा से या एलोपैथ से उसको देखने को मिला है, उसको भी रिवर्स करने का मौका ये प्रोडक्ट दे सकता है। नहीं सर, हाँ सर, आपने प्रोडक्ट जैसी जानकारी दी है, क्या उसमें मैं, क्योंकि बॉडी में ना कोई ऐसे प्रॉब्लम आई, जैसे पहले मेडिसिन खा खा के कुछ उसके बॉडी का जो ढांचा है उसका बिगड़ गया, मेडिसिन जब वेट गेन हो गया, है ना, हार्मोन से बिगड़ गया, है ना, टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। तो सर क्या मैं उसको स्टार्टिंग करा सकते हैं दोनों प्रोडक्ट? मैं कहता हूँ कि अगले महीने जरूर आपसे मैं एक्साइटेड रहूंगा सुनने के लिए उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, और मैं पूरे अपने विश्वास के साथ, साइंटिफिक नॉलेज के साथ ये बोलता हूँ कि आपको ये नाराज नहीं करेंगे प्रोडक्ट। सर एसलीपीएस के सर इतने अच्छा ब्रांड है, प्रोडक्ट है, वो 3 महीने कंटिन्यू यूज किया, पर उसका रिजल्ट जस्ट 10% है, पूरा नहीं रिजल्ट मिल रहा है। देखिए, मैंने किसी ब्रांड का ऐसे मुझे मालूम नहीं है क्या फॉर्मुलेशन दे रहे हैं और किस स्टेज में वो पेशेंट। आयुर्वेदिक ही है, लिक्विड, जैसे लीवर सिरप यस, हो गया, है ना। आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि कॉम्पिटिटर नहीं का नहीं, प्रोडक्ट। वो सर आपकी बात सही है। एक्चुअली क्या, आप 7 साल से दवाई दे रहे हैं अच्छे से, कोई सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी चेकअप कराया, उसने जब टेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराया, उसका वेरिकोसिल बताया, उसने सर्जरी की, सर्जरी में अप्रूवल हुई, जैसे 20 से 40 हो गया, मेडिसिन चलती में ही 20-30 ऊपर अप डाउन हो रहते हैं। सर ये अगर ये रिजल्ट मेरे को मिल गया, मेरे लाइफ में पहला ऐसा पेशेंट है मेरा इनको भाई, इनको ये ये अगर दोनों वो प्रोडक्ट, ठीक हो गया, वो मेरे को दोनों, बस जी जी पूरा सर, दोनों ट्रस्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, अपनी कंपनी पे, आई प्रोडक्ट कैन पे। अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। इनको ये हम्म। दोनों प्रोडक्ट रिकमेंड करो, और एक कीगल एक्सरसाइज आप डालो गूगल पे, व्हाट इज कीगल हाँ हाँ, एक्सरसाइज। कीगल मालूम है सर। एक्सरसाइज करने को उनको बोलो, कीगल एक्सरसाइज हम्म। करें, ये दो प्रोडक्ट खाएं, और सीड्स, भीगे हुए सीड्स खाना तो स्टार्ट सर करें। आपने बताया, वो मैंने सुन लिया पहले, वो मैंने ही मैसेज किया था। ओके ओके, थैंक यू सर। सर सर एक और बात है, ये आने वाली ये प्रॉब्लम होने का कारण उसका सीटिंग का काम है, जैसे टेलर का, वो तो नहीं शायद सीटिंग करके सो हो गया मेनी रीजन उसका हो पेट। सकते हैं, मैंने बताया इट इज ए रेसिपी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, लाइक नर्वस सिस्टम का रोल है, मूड का है, हॉर्मोन्स का रोल है, ब्रेन का है, मसल का है, एज का फैक्टर है, ऑक्यूपेशन का फैक्टर है। सो मेनी रीजन हो सकते हैं, वो एक पेशेंट के को पूरी तरीके से डायग्नोस करने के बाद ही पता लग सकता है, क्या उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कब से फील कर रहा है। तो ये चीजें तो आफ्टर पेशेंट के एक डिस्कशन के बाद ही इवेलुएट हो सकती हैं। सर जब वो लाइफ स्टाइल चेंज करता है ना, अपना पूरा जैसे शेड्यूल बना लेता है, एक लाइफ स्टाइल 6 महीने का, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे एक्सरसाइज हो गई, खाना पीना सही, डाइट सही है, उसमें इम्प्रूवमेंट मिलती है, तो तभी इम्प्रूवमेंट मैंने होती है। बोला है कि आप डाइट में सीड्स को इन्वॉल्व करें, भीगे हुए चीजों को इन्वॉल्व करें, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इनको कीगल एक्सरसाइज जरूर रिकमेंड करें। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। विक्रांत सर, एक सवाल आया है कि क्या बॉडी बिल्डिंग में भी इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes, definitely. Vitality means not only the sexual performance, it is the vital as well as the आपका फिजिकल परफॉर्मेंस। इसमें स्टेमिना भी ओके। आता है, टेस्टो बूस्ट होगा तो ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होने का कारण, मतलब एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होंगे तो आपका मसल साइज, आपका मसल मास भी बढ़ेगा एक्सरसाइज के टाइम पे। सो देखिए, सेक्सुअल फंक्शनिटी इज ओवरऑल आपकी वेलनेस इनसाइड क्या है, बॉडी के इनसाइड आपकी वाइटल किस तरीके से काम करें, जिसमें हार्मोन से लेके मसल और आपकी मेंटल स्टेट वेलबींग कितनी अच्छी है। यही तो आपका एक तरीके से तो एक एग्जाम का रिजल्ट है बेसिकली। वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करने से आपका रिजल्ट पता लगता है, एक क्वेश्चन से आप मेरिट नहीं ला सकते। सो यहाँ पे ये रेसिपी है वाइटलिटी सेक्सुअल फंक्शन, इट इज ए रेसिपी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी अंदर के एस्पेक्ट हैं उनको मिलके। सो ये आपके मसल मास को, आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को, आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाता ही है साथ में।
सेक्सुअल को तो साथ में बढ़ाएगा ही। जब इंटरनल सारी चीजें पावरफुल होंगी, ब्रेन से लेके आपकी मसल तक, तो बट ऑब्वियस है ये तो आप स्पोर्ट्स वालों के लिए तो रिकमेंड, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले इन बहुत सारे इसमें से जो इंग्रेडिएंट है, जैसे एक जेडएम में आता है, वो टेस्टो बूस्टर के रूप में यूज करते हैं लोग। एक प्रोडक्ट आता है उनका टेस्टो बूस्टर के रूप में, यही वाली चीजें होती हैं, जैसे जो अपने हर्बल उसमें डालें, दो तीन चीजों को छोड़ के, जैसे योम्बे है उसको छोड़ दें, और अपना इसमें बेसिकली स्टावरी है, हॉर्नी गोट वीड है, पाइन है, कोर्डिसेप्स, अश्वगंधा एंड शिलाजीत, ये तो लोग यूज करते ही हैं टेस्टो बूस्टर के रूप में और मसल बढ़ाने के उसमें। सर सवाल आया है एक और कि एक लेडी है, उनको एग्स बनते हैं बट रुकते नहीं है, डैमेज हो जाते हैं, और हस्बैंड में भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम है। अभी क्या सजेस्ट करें? मतलब देखिए, फीमेल मेल दोनों बोथ की चैलेंज दिख रही है। WLB हम लेके आ रहे हैं विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज में WLB प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। अभी वोमेन वन हमारा प्रोडक्ट है, वो पहले स्टार्ट करवा दें। और जो हमारा पिंक 18 की जगह हमारा स्वीट 18+ जो प्रोडक्ट आया है, स्वीट 18+ और वुमेन वन वाला प्रोडक्ट जो है वो पहले यूटिलाइज करवाएं, और जैसे WLB आता तो उसको भी साथ में यूटिलाइज करवाना स्टार्ट करें। और इनके लिए तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं ही, वाइटलिटी H और E। इवन आपको प्रोस्टेट हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि पाइन बार्क जो होता है वो बेसिकली प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो जिसको भी प्रोस्टेट के इश्यू स्टार्ट हो रहे हैं वो भी इसको यूटिलाइज कर सकता है। तो प्रोस्टेट में भी आपको बट प्रोस्टेट हमारा जो प्रोडक्ट है प्रोस्टेट वन, वो इसमें साथ में इंक्लूड करेंगे तो दोनों चीजें, वाइटिलिटी और प्रोस्टेट फंक्शन दोनों इनहांस हो जाएंगे, तो बेटर कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसका सवाल आया है जी। कि मेल में भी धात की समस्या, यानी कि धात की समस्या, और फीमेल में भी धात की समस्या है, तो इन दोनों केस में क्या दिया जा सकता है? क्या ये दोनों? यस, दिया जा सकता है, बट इनको बोलना है कि आपने फास्टिंग रखनी है। ऐसे केस में फास्टिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाम को इनको पैरों पे पानी, ठंडा पानी, और यदि हो सके तो नहा के सोएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। और खट्टी और ये जो चीजें, तली हुई चीजें, इनका परहेज करेंगे थोड़े दिन में तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सकती है। नीतीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कह रहे थे सर कि एक सवाल था, हम पता करने का कोशिश की नहीं हुआ। अ, एक एक व्यक्ति हैं जो बताते हैं सर थोड़ा सा। एक व्यक्ति है प्रेगनेंसी सर, एक्टिव। एक लड़का है 8 साल का। हेलो। जी। और उनको रात में सर चमकी का बीमारी समझते हैं, चमकी। उनको हर 1 घंटा 40 मिनट पे 5 मिनट के लिए मतलब हाथ पैर आंख हिलता है, और दोनों पैर से चलते नहीं है, हालांकि पैर दोनों एकदम लगता है सही है। डॉक्टर बोला नस सूख गया है। तो इसमें कुछ हम दे सकते हैं, कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है। यस, 8 साल का। ब्रेन वन दे सकते हैं, और इनको जी सर। ब्रेन वन दे सकते हैं आप इसमें। और जी। इनको आप देंगे साथ में अपना आ, बाहर से भी RG9 आप लेके दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। ब्रेन और अश्वगंधा आप दोनों इसमें रिकमेंड कर सकते हैं। कैसे? जी। डोज क्या रहेगा सर? 8 साल का है। आधा आधा कैप्सूल आप खोल के किसी चीज में मिला के देना स्टार्ट करें, जूस वगैरह में। आधा आधा कैप्सूल हाँ जी। सुबह शाम। जी। अच्छा। सीबोक्थॉन जो हमारा है सर, अभी हम पी रहे हैं। सर कैसे पीना है, मतलब खाली पेट या खाने के बाद?
सिबकथोन को खाली पेट भी पी सकते हैं, दिन में भी एज ए जूस पी सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा खाली पेट के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपने उसमें पानी ऐड कर लेना। अच्छा, तो डायरेक्ट लें सर या खाली पेट लें, कैसे बोल रहे की हैं अभी? मर्जी है, खाली पेट लेना तो पानी थोड़ा सा ज्यादा उसमें डालना है। 60 ml या कितना भी 100 ml? डालो यार, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छा पानी भी अच्छा। पिया जाएगा। हाँ, हाँ, कितना ml सर? 30 ml या 30 ml 2 टाइम? 30 से 40 ml में आप आधे गिलास पौने गिलास में पानी में डाल के पी लें, और आपका सुबह का पानी भी पूरा, और एक तरीके से न्यूट्रिशन भी, और साथ में एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी हो जाएगा। एक ही टाइम सर या 2 टाइम? मैं रिकमेंड नहीं करूंगा 4 बजे के बाद आपको सिबकथोन लेना, बिकॉज जो आयुर्वेद है वो खट्टी चीज़ें शाम को, बेसिकली उनका जो कॉम्बिनेशन होता है खट्टी चीज़ें, शाम को रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप दोपहर को ले सकते हैं, सुबह ले सकते थैंक यू सो मच सर। हैं थैंक जी। यू। ये बेसिकली हार्ट की, बीपी की प्रॉब्लम में, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में, हार्ट की कोई दूसरी प्रॉब्लम है उनके, इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे पेशेंटों को उनके जैसे हार्ट में भी सुधार आने का, क्योंकि इसमें दो ऐसी चीज़ें जो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी हैं। डायबिटीज़ में भी आप देखेंगे उनका, जब ग्रोथ हार्मोन बनेगा, टेस्टो बूस्ट होगा, तो डायबिटीज़ में भी सुधार आता है। तो आप बेझिझक होके इन दोनों इस टाइप के पेशेंट को, हाई बीपी वाले पेशेंट को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंस के साथ ये पूरा सेशन सुना है, और होपफुली बहुत सारे सवालों के जवाब भी हम दे पाए। अगले सेशन में फिर से बहुत सारे लोगों के सवाल जरूर लेंगे, और कल से ये प्रोडक्ट इवन प्रोस्टेट फ्यूल, अपना जो प्रोस्टेट 1 है, बेसिकली फ्यूल में दिमाग से निकलता ही नहीं है, तो प्रोस्टेट 1 भी आपका हो गया है आपका। अब ये हमारा नहीं रहा है, अब ये आपका हो गया है, कल से बास्केट में है, और एक नया फॉर्मूला है, नई पैकेजिंग है, नई एनर्जी है, नया प्लान है, और बहुत सारी चीज़ें नई हैं, नई उम्मीदें हैं। इन सारी चीज़ों को सजोए हुए मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप इस मिशन में जरूर सक्सेसफुल होंगे, और इस क्लोजिंग में अपना बेस्ट करेंगे, और बेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस करने आए हैं और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने बिजनेस के प्रति लॉयल रहें, अपने काम के प्रति लॉयल रहें। सो हैप्पी क्लोजिंग एडवांस में बोलना चाहूँगा। और अगले महीने की मैं प्लानिंग आप लोगों के साथ बता दूं कि अगले महीने हम बेसिकली एक क्वाड सी सीरीज है, और एक हिल्स एंड बीचेस सीरीज है। इसके लगभग 9 प्रोडक्ट आपकी बास्केट में पर्सनल केयर में आ रहे हैं। सो इसके अलावा आप अगले महीने हम सैनिटरी पैड देने वाले हैं। सैनिटरी पैड के अलावा अगले महीने हम कॉफ़ी लेके आ रहे हैं, एक डायबिटीज़ के लिए, एक कॉर्डिसेप्स जो कॉफ़ी है उसके लिए, एक प्रोटीन लेके आ रहे हैं, एक मील रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं, और हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के कुछ टैबलेट कैप्सूल वाला सेक्शन का जो प्रोडक्ट बचे हैं वो लेके आने वाले हैं। सो क्रिल भी अगले महीने आ रहा है, और हमारा यंग फ्यूल जो है वो भी अगले महीने आ रहा है। सो अगले महीने बहुत ज़्यादा भरमार आने वाली है, तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग को जोरों से तैयार रखें कि आप वो प्रोडक्ट आए तो आप रेडी रहें उनको, उनके साथ काम करने के लिए। अभी मैं आपके साथ शेयर करूं तो हमने सैनिटरी पैड आपका मैं दिखाता हूं। नहीं दिख पा रहा? दिख पा रहा है क्या? मनीष जी दिख पा रहा? हाथ हिला के बोलना मुझे दिख रहे हो आप। कॉन्फी के नाम से लेके आ रहे हैं, कॉन्फी सैनिटरी पैड रहेगा। एक साबुन हम लेके आ रहे हैं अगले महीने, आपका जो बाथिंग बार है वो भी लेके आ रहे हैं। सो ऑलमोस्ट मान के चलें, मोटा मोटी अगले महीने के एंड तक हम 40 प्रोडक्ट की बास्केट को कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके होंगे। और उससे अगले महीने हमारा जो सीधा टारगेट है, एक हमारी पर्सनल केयर की सीरीज जो बेसिकली हम डेवलप करें सिंपलिज्म के नाम से,
वो लेके आ रहे हैं। एक लेके आ रहे हैं बैक टू द अर्थ एंड बैक टू द रूट्स, एक वो सीरीज लेके आ रहे हैं। तो पर्सनल केयर के लगभग 30 प्रोडक्ट आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल से लेके प्रीमियम तक और जर्नल आपकी केयर से लेके एक थेरेपेटिक केयर तक की हम ये सफर रहेगा। और आपको रियली जब आप फ्रेंचाइजी या सोपी इन प्रोडक्टों के साथ प्लान करेंगे और उसका डिस्प्ले करेंगे, तो आप एक तरीके से फील करेंगे बॉडी सोप वाला डिस्प्ले, एक तरीके से सोप फील करेंगे लॉरियल वाला। तो आपको बहुत एक अच्छी डिस्प्ले मिलने जा रही है, जिससे कि वॉकिंग कस्टमर भी आपके आसपास में आ सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब वो डायरेक्ट सेलिंग टाइप का बिजनेस नहीं रहा, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बनता जा रहा है, जहाँ पे एक तरीके से घुसना, ओनली कॉन्सेप्ट ओनली अपॉर्चुनिटी के नाम पे घुसना अपने आप में चैलेंजेबल हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो एक प्रोडक्ट है ही इस डायरेक्ट सेलिंग में, बट अपॉर्चुनिटी के साथ रियल प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा प्रोडक्ट, जो कि एक लेमैन आदमी भी इसमें काम करने में एज ए कस्टमर भी अच्छा फील करेगा, क्योंकि उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है। और एज ए प्रमोटर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एज ए फ्रेंचाइजी ओनर भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो अगले महीने हम प्री लॉन्चिंग इवेंट करने जा रहे हैं। प्री लॉन्चिंग इवेंट हम करने जा रहे हैं बेसिकली 7 तारीख को हम गुवाहाटी में हैं, 14 तारीख को हम लखनऊ में हैं, 21 तारीख आई थिंक पुणे में है। पुणे में इवेंट होने जा रहा है। तो ऐसे 7-8 लोकेशन पे हम अपना ये प्री लॉन्चिंग इवेंट कर रहे हैं अगले 2 महीने में, अप्रैल और मई। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट रीजनल प्री लॉन्चिंग इवेंट्स। और जून से हम ये बोल पाएंगे कि हम एक फुली लॉन्च्ड कंपनी है, जिसमें आपको अभी जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। हमारा पैरेलली ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। नया सॉफ्टवेयर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कॉन्सेप्ट पे बनाया जा रहा है, जिसमें आप अपने बिजनेस को सर्विलांस कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और स्केल अप कर सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप जो यंगस्टर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर वर्क फ्रॉम होम को भी सपोर्ट करेगा। जो फील्ड में काम कर रहा है उसको भी सपोर्ट करेगा। जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो एफिलिएटेड मार्केटिंग करना चाहता है, जो यंगस्टर हैं, जो कॉलेज गोइंग है, जो फुल टाइम नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक तरीके से उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट रहेगा। सो इस बार आपका सॉफ्टवेयर आपको एक तरीके से अपलाइन जैसा काम करने वाला है आपके लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डिजिटल को लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं कि आपकी जो मैनुअल चीजें हैं, जो आप मैनुअली आपका कंट्रोल करना, सर्विलांस रखना एक चैलेंज आपके लिए बनता है, आपकी टीम के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर पाना और उसको स्केल अप कर पाना, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पार्ट रहने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहता हूँ, आज एक प्रोडक्ट का हमने डिलीवरी बंद किया है। वो प्रोडक्ट है हमारा जो शैम्पू आ रहा था, वो बेसिकली लीक हो जा रहा था। अब उसके भी हमने आइडेंटिफाई किया क्यों लीक हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं। तो कुछ दिक्कतें तो मिस हैंडलिंग की रही हैं, जो हमारी थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस है उसमें मिस हैंडलिंग मिला है। कुछ चीजें उसमें जो कैप ना होना और वो मिस हैंडलिंग या अच्छे से पैक होके ना जाना, ये भी इशू रहा है। तो इसके लिए हम आपके पेशेंस का इंतजार करेंगे जरूर, कि आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे आप पेशेंस बनाए रखें। जरूर इसमें हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में, और जरूर आपको एक अच्छा अनुभव होगा। और इसके लिए भी जरूर माफी मांगेंगे कि जहाँ पे हम टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी ने डिलीवर नहीं करना चाहा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कौन सी सर्विस काम करती है, कौन सी नहीं करती। सपोज करो आज मैंने ब्लू डर्ट से टाई अप किया, ब्लू डर्ट ने मेरे से आज ये प्रोडक्ट का कोरियर उठाया और इसने आगे सप्लाई देने के लिए लिया। सप्लाई देने के बाद, ये उठाने के बाद इसको देखा इसका नॉन सर्विसेबल है, इसने अपने वेयर हाउस में रखा 5 दिन 10 दिन में वापस हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे घूम घूम के कई कई हमारे नए एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो हम डे टू डे एक्टिविटी हम अपने डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं कि कहाँ पे हमें काम करना है, कहाँ पे हमें नई सर्विस खोजनी है, कहाँ पे हमें वेयर हाउस डालना है। और अगले महीने हम आपको बता दें गुवाहाटी में, मोस्ट प्रोबेबली गुवाहाटी में हम अपना वेयर हाउस डालने जा रहे हैं अगले महीने। और महाराष्ट्र और साउथ के लिए मैं
मतलब जो हमारी प्लानिंग है, हम मुंबई में एक अपना सेल्स का ऑफिस डालने वाले हैं। तो हमारा मुंबई पे भी, क्योंकि मुंबई के बाद एक अलग जोन होता स्टार्ट इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट तो अपने आप में एक इंडिया का बहुत अच्छा कल्चर्ड स्टेट तो है ही, सातों स्टेट, बट एक डिफरेंट कल्चर भी आता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज अलग हैं, जहाँ का लोगों का ट्रेडिशन अलग है, रहने का खाना पीना वातावरण अलग है। तो ऐसे केसेस को देखते हुए जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उनको देखते हुए हम डेवलप कर रहे हैं। और यूपी बिहार के लिए हमने एक अलग कंसाइनी कि आपका लीड जो टाइम है आने वाले टाइम में, जो जहाँ पे 5 दिन में प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उसको हम कैसे 4 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, इवन 2 दिन में कर सकते हैं, लीड टाइम को कैसे घटाना है, तो नियर बाई कैसे प्रोडक्ट को स्टोर करके डिलीवर करवाना है, ये सारी व्यवस्थाएं हम प्री लॉन्चिंग में ये सारी चीजें वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे अनुभव होने वाला है विद द टाइम। बट मैं वही कहता हूँ, पेरिस एक दिन में नहीं बना है। आप लोगों की उम्मीदें हैं, उसका हम आदर करते हैं, मान सम्मान रखते हैं, बट आपको भी थोड़ा सा प्रोफेशनली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यस, कंपनी अभी चीजों को स्टेबलाइज कर रही है। कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो टाइम लेता है। सो अभी मान के चलें कि मात्र 45 डेज की एक कंपनी हुई है, आपको लगभग 25 प्रोडक्ट इस महीने की एंड तक हो गए, जैसे हम 30 बता रहे थे। आप होली पे आपको पता है सब अपने अपने घरों में निकल जाते हैं, 5-6 दिन फैक्ट्री में भी काम कम होता है, तो उसकी वजह से 2-4 प्रोडक्ट शॉर्ट रह गए हमारे देने में। बट अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनको पूरा कर देंगे, और अप्रैल में 5-6 जो प्रोडक्ट हमारी प्लानिंग वो ज़्यादा करने वाले हैं। सो इसके अलावा एक डेवलपमेंट हमने और किया है कि हमने तेलुगु में अपना लिटरेचर डेवलप कर लिया है। हमने बंगाली में ऑलमोस्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं। हमने एसएमईज में डेवलप ऑलमोस्ट होने वाला है। हिंदी में हमारा काम चल रहा है, हिंदी का ऑलमोस्ट डेवलप होने वाला है। सो अप्रैल के आप लास्ट तक हर लैंग्वेज में आपको इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस करना हो, कोई आंध्रा में रह रहा है तो उसको आंध्रा वाला प्लान भेज देना है। तो हम हर वो चीजें कर रहे हैं जिसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख पाएंगे। इवन जो माई एचबी की पीपीटी आप देख पाएंगे, हर उसमें आपको हिंदी इंग्लिश में मिलने जा रही हैं। सो हर हर हफ्ते आपको एक ये बेसिकली आपकी हेल्प रहेगी। जैसे आज हम आप लोगों के साथ, पर ये पीपीटी गूगल ट्रांसलेट है, इसमें मेरा दोष नहीं देना कि सर ने क्या लिख दिया है। थोड़ा मेक सेंस इंग्लिश और हिंदी मिला के आप लोगों ने इसको कर लेना है, एडजस्ट कर लेना, राइट। सो आप भी अपने टूल्स डेवलप कर सकते हैं, अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेसिकली पॉजिटिविटी का है। नेगेटिव ना तो ये नेगेटिव करने से चलेगा, ना नेगेटिव सोचने से चलेगा, ओनली एक ही फ्यूल है। जैसे मैं यहाँ फ्यूल सीरीज को नहीं भूलता, पर ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, पॉजिटिविटी इज द ओनली फ्यूल जो इससे आपकी डायरेक्ट सेलिंग की गाड़ी चलेगी। सो पॉजिटिविटी का फ्यूल जरूर अपने पास रखें। यदि आपका फ्यूल समटाइम कम हो जाता है तो ऑफलाइन से बात करें, अच्छी किताबें पढ़ लें, अच्छी वीडियोस देख लें, तो इस फ्यूल का टैंक जरूर भरा रहना चाहिए जो पॉजिटिविटी का है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय एस्टोनिया वन, और आप सब लोगों की भी जय हो। इन्हीं बातों के साथ आज प्रोग्राम को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अगले माई एचबी प्रोग्राम में कुछ नए प्रोडक्टों के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।